वीरता की निशानी हम लोग एक नई प्रस्तुत करेंगे। अगर हम महाराजा लाखन पासी के वंशज हैं, महाराजा सोहेलदेव पासी जी के वंशज हैं, तो इस धरती पर रहने वालों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है और हम लोग करेंगे। और उसके लिए आज संवैधानिक युग में हम लोगों को संवैधानिक पदों पर अपने अच्छे लोगों को बैठाने के लिए हमको हर तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं आपका एक दिन आपकी मैं छुट्टी लूंगा, उस दिन आपको कोई काम नहीं करना है। बस एक दिन चाहिए हमको अपनी ताकत दिखाने का, और वो दिन मैं आपसे हाथ जोड़ के मांग रहा हूँ। अपने लोगों के लिए जो ये अत्याचार होते हैं उनको रोकने के लिए एक दिन हमको चाहिए आपका। एक दिन हमको किसी से युद्ध नहीं करना है, हमको किसी से लड़ाई नहीं करनी, हमको केवल एकजुट होना है एक जगह पे, जहां आपका भाई बुलाए लखनऊ में, उस जगह पे इकट्ठा होना है, उस जगह पे इकट्ठा होना है। बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल। तो बस आप लोगों को मैं बहुत जल्द, क्योंकि अब ये जो इतना अत्याचार हो रहा है ये बर्दाश्त नहीं होता है, और ये बर्दाश्त करने के योग्य भी नहीं। उसके लिए आपको अपने भाई का साथ देना पड़ेगा हर स्थिति में, अगर अपने भाई पर यकीन करते हो तो, और बदलाव की ओर चलना चाहते हो तो। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग हाथ पांव रोकने वाले हमारे अपने ही हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? आप बताइए। हमारी 20,000 लोग निकलते महाराजा बिजली पासी जी के जन्म उत्सव पर हमारे क्षेत्र से। रात में 2 बजे हमें नोटिस दी गई कि ये 20,000 लोग लेके निकलेगा, पासियों का नाम होगा, इसका नाम हो जाएगा, ये नेता बन जाएगा। उसको विफल करने के लिए बहुत सारे लोग लग गए। तब भी हम हजारों की तादाद में किले पर पहुंचे, लेकिन जो रोड शो हमारा होना था वो नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे लोग कभी हमारी ताकत नहीं बनते। हमारे लोग कभी ये नहीं कहते कि अरे यार सूरज निकला है तो समाज का नाम कर रहा है कि लाओ परमिशन में अधिकारियों को मैनेज कर दें। और सारे अधिकारियों को हमने बातचीत भी की, लेकिन अचानक से किसी का दबाव पड़ा रहा होगा कि भाई ये ना निकल पाए, उसलिए हमको डी अप्रूवल किया गया। सारी जो अप्रूवल मिले कई थानों से, कई डीसीपीओ से, सब खत्म कर दिया गया। और रात में 2 बजे नोटिस कर दी गई कि आप अपने कार्यालय पर इकट्ठा होकर रोड पर नहीं निकल सकते हैं, अन्यथा आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। पहले जन सैलाब में के भाई लोगों के पसीने छूट जाएंगे, मैं वादा करता हूँ। उसके बाद तो बैठकें तो हमारी बहुत होगी। पहले जन सैलाब में पूरे प्रदेश में अगर पसीने न छूटे तो नाम बदल देना। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब पासी समाज अत्याचार नहीं सहेगा। हम लोग सबका सम्मान करते हैं, हर धर्मों का सम्मान करते हैं, हर जाति का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे समाज के ऊपर, उन गरीब लोगों के ऊपर, वो किसी भी जाति के हों, जो अत्याचार करता है तो हमें पीड़ा होती है। क्योंकि अगर हम राजाओं के वंशज हैं तो उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, और उसको हम लोग करेंगे। और वीरता की निशानी हम लोग एक नई प्रस्तुत करेंगे। अगर हम महाराजा लाखन पासी के वंशज हैं, महाराजा सोहेलदेव पासी जी के वंशज हैं, तो इस धरती पर रहने वालों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, और हम लोग करेंगे। और उसके लिए आज संवैधानिक युग में हम लोगों को संवैधानिक पदों पर अपने अच्छे लोगों को बैठाने के लिए हमको हर तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। बहुत जल्द अपने लोगों के बीच में आके लाखन आर्मी एक नया समीकरण तैयार कर रहा है, और उसमें हमारे सभी लोगों को भागीदार बनना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और साथ देना पड़ेगा। इसलिए आप लोग तैयार रहें। समय के अनुसार आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। अभी
अपने सभी पदाधिकारियों के पास, अपने सभी भाइयों के पास हम लोग बैठेंगे, उसको आगे बढ़ाने के लिए चर्चा भी करेंगे। आज से हम लोग लग गए हैं, तो इसलिए हमारे सभी कार्यकर्ता अलर्ट हो जाए कि आपको लखनऊ आने के लिए तैयारी करनी है। अब जो होगा तो देखा जाएगा, लेकिन आपको अपनी ताकत दिखाना है, क्योंकि अब बहुत छोटी छोटी सभाएं हो गई। मैं चाहे 100 लोगों को अवगत कराऊं या 1000 लोगों को अवगत कराऊं या 10 लाख लोगों को अवगत कराऊं या 10 लाख लोगों को मंच पे बताऊं, अगर 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 50,000 लोग इकट्ठा हो जाए, उन लोगों के बीच में अगर हमारी बातें जाएं तो कितना बड़ा बदलाव होगा। अदर समाज भी देखेगा और कहेगा कि भाई आप समाज के ऊपर अत्याचार मत करना, नहीं तो ये बख्शेंगे नहीं, मार्शल कौम से ताल्लुक रखते हैं, ये ईंट से ईंट बजा देंगे। इसके लिए आप लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा। उसके लिए मैं बताऊंगा, अवगत कराऊंगा। आप लोग हाथ जोड़ के निवेदन है, पेज को फॉलो करिए और लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। बहुत जल्द दिन और तारीख सब निर्धारित होगी, थोड़ा सा समय चाहिए भागने दौड़ने के लिए। और हर जिले से हमारा भाई यहाँ पे आएगा, हर जिले से। और लखनऊ के पासी भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, वो दिन तुम्हार काम हम छोड़वाइबे, आपका हम बुलाइबे, आपका आवे परी अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए। अगर आप अपने भाई और बेटे का आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो तो आपको आना पड़ेगा, आपको हमारी ताकत बननी पड़ेगी, तब हम आपकी ताकत बन पाएंगे। इसलिए बहुत जल्द पहले हम लोग नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, जिलों में निकलेंगे और अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। हर जगह हम हर जिले नहीं पहुंच पाएंगे तो हमारे जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, है ना, ग्राम अध्यक्ष, सदस्य, हमारे स्वजातीय साथी इन बातों को आगे फैलाना चालू करें। और बहुत जल्द मैं अपने जिला अध्यक्षों की भी एक बैठक करूंगा। बहुत जल्द सारे जिला अध्यक्षों को हम लखनऊ बुलाने का काम करेंगे और उनको क्या दायित्व देना है वो भी हम बताएंगे। इसलिए जो भी हमारे कार्यकर्ता साथी अभी लाइव को नहीं देख रहे हैं, वो बाद में देख के इन बातों को गांठ बांध लीजिए। और आज भी हम हो सकता है स्पेस में समय देंगे, आप लोग ट्विटर स्पेस पे भी आइएगा। ट्विटर अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता, हमारे स्वजातीय साथी बनाएं, ये ध्यान दीजिएगा। और लाइव को शेयर कर दीजिए। बदलाव की ओर समाज बढ़ेगा और हम लोग बदलाव करके मानेंगे। अब बहुत हो गया, हमको अपने लोगों को आर्थिक मजबूत करना है, उसके लिए हमको जो करना पड़ेगा हम करेंगे। आर्थिक मजबूत होने के लिए, सामाजिक मजबूत होने के लिए संवैधानिक पदों पे अच्छे अच्छे लोगों को जाना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोगों को एकजुट होकर हमारा साथ देना है। आशा करता हूं कि हमारी सारी बातें आप लोगों तक पहुंच गई होंगी और बदलाव की ओर बहुत जल्द आगे बढ़ा जाएगा। अरे बहराइच हमारे दिल में है, श्रावस्ती हमारे दिल में है। श्रावस्ती, बहराइच हमारे मूल पुरखे, जो सबसे बड़े राजा हुए महाराजा त्रिलोकचंद पासी, महाराजा सोहेल देव पासी, बहराइच और श्रावस्ती धरती के हैं। और श्रावस्ती ही अयोध्या तक होल्ड करती थी। महाराजा सोहेल देव पासी जी के लिए आप लोग हर गांव में जन जागरूकता अभियान करें, मेरा निवेदन है। और बहुत जल्द मैं बहराइच की धरती पे आऊँगा, अपने लोगों से मिलूँगा, लेकिन प्यार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहराइच के और श्रावस्ती के मैं अपने स्वजातीय साथियों से कहना चाहता हूं कि प्यार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आऊँगा उस दिन थोड़ा समय आप लोग दीजिएगा, निवेदन है आप लोगों से। ठीक है कि भैया, बिल्कुल। तो मैं बहुत जल्द बहराइच भी आऊँगा और हमारे बहुत सारे बहराइच के साथी एक्टिव हो रहे हैं और अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ना चाहते हैं। उनको जगह भी दी जाएगी, मंच भी दिया जाएगा और कार्य करने का समय भी दिया जाएगा। और मैं जानता हूं, क्योंकि मैं चला हूं, मैंने आर्थिक तंगी देखी है और आपको किस तरीके से मजबूत करना है वो भी हमारी जिम्मेदारी है और वो मैं करूंगा, वो मैं करूंगा। मैं उन नेताओं में नहीं हूं
जो अपने परिवार को मजबूत करूं, अपने घर को मजबूत करूं और समाज को छोड़ दूं। मैं क्या लेके आया था और क्या लेके जाऊंगा? हाड़ मांस का शरीर है, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाना है। समझे ना भैया? तो जो भी बनाऊंगा आप लोगों को दे के जाऊंगा, जो भी बनाऊंगा आप लोगों को दे के जाऊंगा। वो राजनीतिक विरासत हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो आपका है। उसके लिए आपको मेहनत करनी है, आपको संघर्ष करना है और उसके काबिल बनना है कि मेरे बाद वो आप संभाल पाओ। और हमारा वारिस कोई भी बन सकता है आगे चल के, जिसके अंदर योग्यता होगी वो उसको संभाल सकता है, कोई भी बन सकता है। और सस्पेंस में जब भी जाएंगे तो सस्पेंस में जाएंगे और किसी को इतना बड़ा या इतनी बड़ी चीज देके जाएंगे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके जाएंगे कि वो उम्मीद भी नहीं कर सकता कि हमको क्या मिला और कैसे संभालें। ये आप समझिएगा, हार मत मानिएगा। आज आपको पैसे की भी तंगी होगी, आज आप समाज में कार्य भी करना चाहते हैं और परिवार का पेट भी पालना चाहते हैं और परिवार को भी देखना चाहते हैं। वो समस्याओं को आप देखते हुए समाज की सेवा कर रहे हो, तो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि आपको हम वो मजबूत करें, आपको वो सारी चीज़ों की सुविधा हम प्रोवाइड करा पाए। इस योग्य आप हमको बनाइए, इस योग्य आप हमको बनाइए, हम आपको योग्य बनाएंगे। उत्तर प्रदेश, हाँ सांसद आगे यार, कमेंट देख नहीं पाए भैया। तो आशा करते हैं कि हमारी बातों को आप बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। हम आपका वो अधिकार देना चाहते थे कि आप अगर दुकान लगाए, कहूँ तो पैसा अच्छे से कमा रहे हो, तो दूसरा व्यक्ति आपकी दुकान हटाने के लिए सारे प्रयास करता है, और जो हटाने प्रयास करेगा उसको हम लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप चौराहे पे कोई धंधा नहीं कर पाते हो, मुट्ठी भर लोग आपका विरोध करके आपको भगा देते हैं मारपीट के, हम उसके लिए लड़ना चाहते हैं। आप किसी व्यापार में आगे बढ़ते हो, आपको जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है, हम उसके लिए भी लड़ना चाहते हैं। जहाँ पे हमारी तादाद है वहाँ पे हमको सम्मान नहीं मिलता, हम उसके लिए लड़ना चाहते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो सम्मान मिलेगा, वो स्वाभिमान वापस आएगा। बस आपको एक साथ चलना, आपको एक साथ चलना। मैं वादा करता हूँ कि हमारी माँ, बहन, बेटी और भाइयों के ऊपर हाथ डालने से पहले लोग 100 बार सोचेंगे। अभी सोचने लगे आगे क्या होगा, जब हम लोग एक मंच पर एक साथ होंगे, तब एक मंच पर एक साथ होंगे तब। ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, अब जरूरत है बदलाव की, और ये लाइव हर गांव तक जानी चाहिए। शेयर कर दीजिएगा, फुर्सत में बैठ के लोगों के पर्सनल व्हाट्सएप पर भी शेयर करिएगा। बदलाव हमारा नारा है, याद रखिएगा। बहुत दिन, हजारों साल बीत गए हैं, अब आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए जो अभी तक नहीं मिली, क्योंकि इतिहास गवाह है, हर 1000 साल में हम लोग परिवर्तित होते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको कोई रोक नहीं पाया, क्योंकि भगवान बुद्ध, भगवान भोलेनाथ दोनों की कृपा हमारे लोगों पर बरसेगी और हमको वो मौका मिलेगा आगे बढ़ने का कि जो चीज़ें हमको नहीं मिली वो चीज़ें भी मिलेंगी। बस अब एक साथ चलने की ज़रूरत है, ये ध्यान दीजिएगा। कायनात आपको आगे बढ़ाने के लिए लगेगी, बस हमको एक साथ चलने की ज़रूरत है, मधुमक्खी का छत्ता बनने की ज़रूरत है। और अगर आप मुझे नेतृत्व के योग समझते हैं तो मेरा सम्मान करिएगा, मुझे मौका दीजिएगा आगे बढ़ने का और नेतृत्व करने का, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है। मैं उन सभी लोगों का सम्मान करता हूँ और उन सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। जो भी हमारे भाई हैं, जो भी संघर्ष कर रहे हैं, चाहे कोई भी संगठन चला रहे हो, सबसे पहले हमारे भाई हैं, सबसे पहले हमारे भाई। ठीक है साथियों, लाइव को शेयर कर दीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा और तैयार रहिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। महाराजा लाकड़ पासी अमर रहे, महाराजा सोहेलदेव पासी अमर रहे, माता अवंतिकाबाई लोधी अमर रहे, माता जलकारी बाई कोरी अमर रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर कर दीजिएगा, लाइव को आगे बढ़ा दीजिएगा और एक बड़े सम्मेलन के लिए तैयार रहें। लाखन आर्मी उसके लिए
लग चुकी है। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।